हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद है, जिनकी मुतादिद वीडियोस भी वायरल होती हैं, सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत वोकल हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बताएं, ये वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी, ये वाला रवैया कैसे इन लोगों के साथ रवा रखा जाए और इसको मज़ीद कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं हम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, उस वीडियो के नीचे ना किसी ने कमेंट किया था कि देखें ये रियाकारी के लिए और दिखावे के लिए ये इस तरह से कर रही हैं। मुझे एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी एक बात याद आई। उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं तो ये रियाकारी है, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए और हम इस वजह से नमाज ना पढ़ें कि लोग समझें ये रियाकारी है, ये उससे भी बड़ी रियाकारी है। वाह वाह। यानी नेकी को करते वक्त उससे झिझकना जो है वो भी एक्चुअली एक तरह की रियाकारी है। तो मैं तो उस खातून को बहुत ही यानी समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त ये सारी किया। और उस सारे में आप देखिए कि वीडियो का कैमरे का एंगल ऐसा था कि उनका अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो कवर्ड था। तो वो बिल्कुल उनकी ये नीयत नहीं थी कि वो अपना चेहरा दिखाएं या किसी की नमूदो नुमाइश करें। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटिंग बात थी। और मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त हम किसी को अल्लाह के रास्ते में कोई चीज देते हैं तो हमें शैतान हमारे दिल में ये ख्याल डालता है कि हो सकता है ये भिखारी ना हो सकता है ये प्रोफेशनल हो। तो इस बात से हमारा क्या लेना देना है? हम उसके लिए तो कर ही नहीं रहे, हम तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। गो हमें तहकीक पूरी करनी चाहिए कि जहां हमारे पैसे जा रहे हैं वो जाया ना हो और कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर रहा हो। लेकिन देते वक्त अपने दिल को उसी तरीके से रखना चाहिए, उसी तरीके से एम्पैथी होनी चाहिए, उसी तरीके से एक रियाकारी से हटकर एक अमल होना चाहिए, जैसे कि उस खातून ने डेमोन्स्ट्रेट किया। मेरे ख्याल में ये बहुत ही जबरदस्त उनका था ये सारा अमल। और मैंने खुद भी ये देखा है कि जैसे कोई बच्चा फर्ज करें गुब्बारे बेच रहा हो और वो बेचारा सुबह निकला और 12 बजे तक उसकी तवक्को ये है कि उसकी स्टिक के ऊपर जितने गुब्बारे लगे हैं वो बिक जाएंगे। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये गुब्बारे कितने के हैं सारे के सारे, और वो कहे 200 रुपए के, और वो 200 रुपए के फौरन खरीद ले, तो वो जो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और चेहरे पर एक इत्मीनान और तशक्कुर जो आता है वो बहुत ही काबिल दीद होता है। तो मेरे ख्याल में हम सब के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। मुआशरे में बहुत गुर्बत है, बहुत परेशानी है, और गुर्बत से ज्यादा दुख बहुत ज्यादा है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि 200-300 रुपए से उनकी गुर्बत दूर होगी, मगर उनके दुखों के ऊपर जो एक मरहम उस खातून ने रखा वो बहुत ही अप्रिशिएट करने के काबिल है। अच्छा, अब ये जो खातून वहाँ कपड़ा बेच रही थी, उनकी उम्र देखें, बड़ी ज़ईफ़ खातून थी, तो ऐसी ज़ईफ़ खातून को सड़क पर ये काम करना पड़ रहा है, इस रुख को कैसे देखेंगे आप माशरे के? ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है। यानी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस है, और सिविल सोसाइटी के लिए शर्मिंदगी का बायस है, और उन तमाम लोगों के लिए जिंदगी का बायस है जो सुकून से सो रहे हैं और जिनको ये फिक्र नहीं है कि कपड़ा कहाँ से खरीदना है, पेट्रोल महंगा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये पूरे मुआशरे के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का बायस है ये सारी चीजें। हमारे ऐसा एक निज़ाम होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था तो किसी लिखने वाले ने ये लिखा कि इस्लाम का मुआशरती निज़ाम 2 चीजों पर बेस करता है। तो मैं फौरन चौकन्ना हुआ, मैंने कहा देखूं क्या है। वो बात इतनी सिंपल थी। पहली ये थी कि सलाम में पहल करना, और दूसरा है अपने हमसाये का ख्याल रखना। देखिए ये दोनों बड़ी सिंपल सी बातें हैं, मगर आप इमेजिन करें आपकी किसी से भी कोई लड़ाई हो, अगर आप सलाम में पहल करें तो एकदम आप दोस्ती के एक लेवल पर आ जाते हैं। दूसरा ये है कि हम में से हर शख्स अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों को देखे, जो कि 40 घरों तक होता है पड़ोस, तो आप देखिएगा कि किसी बूढ़े को, किसी नादार को, किसी बेवा को इस तरह सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये बहुत ही तकलीफ, हुकूमत को भी कोई इंतजाम करना चाहिए। जिस तरीके से ओल्ड एज बेनिफिट के सारे इदारे दुनिया के अंदर हैं और सोसाइटी जो है फलाही जो स्टेट है वो संभालती है, तो हुकूमत के लेवल पर बहुत कोताही है, सिविल सोसाइटी के लेवल पर कोताही है, और इनफरादी लेवल पर भी कोताही है। अब हम उस तरह के घरों में रहते हैं जहां हमें मालूम नहीं होता कि साथ के हमसाये में कौन रह रहा है। अखबार के जरिए हमें पता लगता है कि हमारा हमसाया रात फौत हो गया। तो ये तो मुआशरे के लिए एक शर्मनाक बात है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर रखें और ऐसे तमाम लोगों को प्रिवेंटिवली पहले ही आइडेंटिफाई करके उनकी जरूरतों को पूरा कर दे, तो ऐसी हमें खवातीन और बूढ़े लोग नजर नहीं आएंगे सड़कों पे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि बच्चे अक्सर ये कहते हैं, माँ बाप को किसी गरीब को देख लेते हैं तो बच्चे पहल करते हैं, कहते हैं कि इसको हमने पैसे देने हैं या इसको हमने बर्गर लेके देना है, मदद करनी है। लेकिन माँ बाप बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं नहीं देखो ये तो ठीक ठाक लग रहा है, तुम इसको भीख की आदत डाल रहे हो। और इस चीज का कितना अमल दखल है कि हमारे बच्चे जब हमें कोई चीज अच्छी करने को कहते हैं तो हम उनकी बात मान के वो अच्छाई कर डालें? या बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो वो राग है जो कि हम बहुत अरसे से अलाप रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर पेरेंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स लोगों को नहीं पता।
और आपकी इस बात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल है वो ये है कि हम घरों में वैल्यूज को सेलिब्रेट करें, हम घरों के अंदर पैसे को सेलिब्रेट ना करें। हमारे यहाँ घरों में जो हमारी डाइनिंग टेबल और जो राउंड टेबल डिस्कशंस होती हैं वो हमेशा उन मौजुआत पर होती हैं जिसमें पैसे को सेलिब्रेट किया जाता है। हमने कितनी कीमती गाड़ी ली, हमने कितना बड़ा मोबाइल खरीदा, देखो ये जेवर कितना कीमती है, ये कपड़े कितने ब्रांड के हैं, ये सारे के सारे पैसे की सेलिब्रेशन है। इससे उस घर में पैदा होने वाले बच्चे और वो जो सबकॉन्शियसली सारा कुछ ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उनके माइंड के अंदर, उनके नजदीक पैसे की वैल्यू डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो आइंदा आने वाली जिंदगी में भी किसी को बड़ा समझना, किसी को छोटा समझना, इसकी बुनियाद पैसे को समझते हैं। लेकिन अगर हम घरों में वैल्यूज को सेलिब्रेट करें तो और इस तरह की गुफ्तगू करें जिनमें वैल्यूज, यानी जो सच बोलने वाला है वो कितना बड़ा है, ईमानदार कितना बड़ा है, जो मेहनती है वो कितना बड़ा है, जो माफ करने वाला है वो कितना बड़ा है, जब घरों में इस तरह की बातें हों, आप खुद ईमानदारी से सोचिए हमारे घरों में किस वक्त बैठकर ये डिस्कशन हो रही होती है कि जो अल्लामा इकबाल का बचपन था वो कैसा था, कायदे आजम का बचपन कैसा था, अब्दुस्तार ईदी के बारे में क्या था, अच्छा ये बताएं फलां सहाबा ने उस वाक़े के दौरान कैसे किया था। हजरत फातिमा के घर में जब तंगी आई थी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गई थी तो आपने अपनी बेटी को क्या गिफ्ट किया था। इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की और पूरी, या फर्ज करें आइंस्टाइन जो था तो उसकी स्कूलिंग उसकी कैसी थी, हमारे घर में हमारे बच्चों के सामने इस तरह की डिस्कशंस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उनका वैल्यू सिस्टम पैसे के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल शिफा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें अपने घरों के अंदर नुमायां जगहों पर किताबें होनी चाहिए, घर की डिस्कशंस के अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए जिनमें पैसा सेलिब्रेट ना हो रहा हो, तो फिर वो बच्चे देने वाले होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कमाने की मेहनत नहीं करेंगे, वो बहुत अमीर होंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, मगर पैसे की कदर उनके नजदीक वही होगी जो पैसे की कदर है। बिल्कुल हमारे घरों में डिस्कशन जो होती हैं वो ये होती है ना, वो सलमान चाचू दोस्त से नाराज होके आए हैं, वो जो है खाला सफिया जो है वो कह रही थी कि वो साथ वाली के घर नहीं जाना, वो उसने मुझे टमाटर नहीं दिए, नई गाड़ी खरीद ली है। बिल्कुल हमारे घरों में डिस्कशन ये होती हैं। फाइनली सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब हैं, उनको बड़ा शौक है, वो स्कॉलर्स को कोट करते हैं, वो हदीस का जिक्र करते हैं, रूमी को बहुत कोट करते हैं, तो जब वो अखलाकियात का वो अक्सर बात करते रहते हैं, तो वो जब अपनी स्पीचेस में इस किस्म के दर्स देते हैं अखलाक पर, तो लोग ये कहते हैं अक्सर कि उनका काम नहीं है भाई आप भाषण दें, आप पॉलिसी बनाएं, आप सजाएं दें लोगों को, आप पॉलिसी बनाएं, आप हमें दर्स ना दें। लोगों का ये बड़ा एतराज होता है, तो क्या एतराज बजा है या कुछ इसमें ठीक नहीं है मामलात? लीडर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है कि लीडर इज अ पर्सन हु यूजेस हिज इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग अ चेंज। ये लीडर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। लीडर के फॉलोअर लीडर के सबॉर्डिनेट्स नहीं होते, लीडर के फॉलोअर्स होते हैं। लीडर की अथॉरिटी नहीं होती, लीडर का करिश्मा होता है। लीडर का जो पावर बेस होता है वो मोरालिटी एथिक्स होती हैं। तो ये तो जो बात करते हैं वो बिल्कुल ही यानी एक तरह की इस बात को बहुत कुछ हम कोई आलिमाना या सही बात नहीं कह सकते। लीडर का काम ही इंस्पायर करना है। और मेरे ख्याल में देखें उनके पॉलिटिकल, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मुझे उनके पॉलिटिकल बातों का कुछ पता भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में इमरान खान जो हैं वो बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, किताबों का जिक्र करते हैं और बड़ा हम्बली जिक्र करते हैं। मेरी जो उनसे 2-3 दफा कुछ मीटिंग हो किसी रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी के सिलसिले में, या एक दफा जितना भी मैंने थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने उनको देखा है कि वो अपनी गुफ्तगू में बहुत हम्बल होते हैं और ये जो हम्बलनेस है वो आगे ट्रांसफर होती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई अपने वो जलसों में बहुत एग्रेसिव होते थे और इस तरीके, वो एक उनका अलग एस्पेक्ट है, मगर जिस एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये अच्छी रोल मॉडलिंग करते हैं। किताबें होनी चाहिए। आइंदा जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, अगर हमने उन्हें स्क्रीन से दूर करके किताबों के साथ न जोड़ा तो अगले 10-20 साल के अंदर इस मुआशरे में इतनी खौफनाक बातें होने वाली हैं कि जिनका जिक्र करना भी बहुत यानी परेशान कुन है। तो इसलिए मैं तो अब आपका जो प्रोग्राम पूरी दुनिया लोग देख रही होगी, मेहरबानी करके अपने घरों में नुमायों जगहों पर किताबें रखिए और माँ बाप खुद किताबें पढ़ते हुए नजर आने चाहिए ताकि बच्चे उनको देखकर किताबें पढ़ें। किताबों के थ्रू हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल की तश्कील कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।